सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी जो यस पूर्वा। प्रिपरेशन है उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे ये है टू एक्सट्रैक्ट ए मेटल आयन इनटू एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इट्स चार्ज मस्ट बी न्यूट्रलाइज एंड इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनिक एजेंट। यानी अगर हमने किसी मेटल आयन को एक्सट्रैक्ट करना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मेटल आयंस के ऊपर तो चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर लेते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ वो एसोसिएट हो सके, यानी उसके साथ वो मिक्स होके उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। मेटल आयंस के ऊपर चार्ज होता है और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर नेट चार्ज नहीं होता, इसलिए हमने मेटल आयंस को, क्योंकि इसका डिसॉल्व प्रिंसिपल में क्या है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, तो इस वजह से अगर हमने किसी मेटल आयन को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम डिसॉल्व करने के लिए उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हैज वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द सेपरेशन ऑफ मेटल केटाइंस। यानी जो मेटल केटाइंस हैं उसकी सेपरेशन के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। In this technique, the metal ions through appropriate chemistry distributes from an aqueous phase into a water immiscible organic phase। यानी अभी हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक्स में कि मेटल आयंस जो हैं वो एक्वस फेज में अपने आप को डिसॉल्व करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फेज में अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उसको हमने डिसॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो मेटल आयंस है उनको हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। Solvent extraction of metal ions is useful for removing them from an interfering matrix or for selectively separating one or more group of metals from others। इससे हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, मेटल आयंस को हम रिमूव कर सकते हैं, यानी को इंटरफेयरिंग मैट्रिक्स के अगर कोई 2-3 आयंस आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो उससे भी हम रिमूव कर सकते हैं, और उसके अलावा हम सेपरेट भी कर सकते हैं ग्रुप ऑफ मेटल्स को फ्रॉम अदर्स। यानी हम इसमें अपनी मर्जी से किसी मेटल को न्यूट्रलाइज करके उसे सेपरेट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयंस since the reagents used to accomplish the extraction often form colored complexes with the metal ion। जब हमने कहा था ना कि जो हम यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, हम क्यों करते हैं, ताकि हम एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स के लिए हम मेटल आयंस को यूज करते हैं वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस में बन जाते हैं और हम उसको इजीली स्पेक्ट्रोस्कोपी पे डिटरमिन कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल इन अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इनटू द फ्लेम फॉर एनहांस सेंसिटिविटी एंड रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स इफेक्ट। अब आप लोगों ने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ा है, यानी हम इसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी मेटल आयंस को प्रिपेयर कर सकती हैं। यानी जो हमने सैंपल प्रिपरेशन करनी है उसको हमने इस तरह से प्रिपेयर करना है दैट कैन बी यूज्ड फॉर इन फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल इन अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इनटू द फ्लेम to enhance sensitivity and removal of matrix effects. The separation can be accomplished in several ways. You have noted about the uncharged organic molecules tend to dissolve in organic layer। यानी हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है कि हमने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व होते हैं, और इसी तरह हमने जो मेटल आयंस हैं उनको भी हमने ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व करना है। तो उसको हम कैसे करते हैं, while the charged ions from the ionized molecule remain in the polar aqueous layer. This is an example of dissolve like dissolve. Metals ions do not tend to dissolve appreciably in the organic layer. For them to become soluble, their charge must be neutralized and something must be added to make them organic-like। अब क्या है कि जो हमारे मेटल आयंस हैं दे आर एक्चुअली क्या है, ये है आयनिक इन नेचर है, यानी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसको हमने अगर न्यूट्रल करना है तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, कोई भी और इलेक्ट्रॉन या कोई भी मेटल हम उसके साथ और कोई भी
कंपाउंड अटैच करते हैं टू न्यूट्रलाइज एंड समथिंग मस्ट बी एडिड टू देम ऑर्गेनिक लाइक, और उनको हम ऑर्गेनिक लाइक बना देते हैं। अब इसके जो हैं 2 मेथड्स हैं टू फॉर्म देम ऑर्गेनिक लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन एसोसिएशन कॉम्प्लेक्सेस, और ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल चिलेट्स। एक हम इनको आयन एसोसिएट्स यानी जो ऑर्गेनिक लाइक बनाने में हम जो मेटल्स हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं और ऑपोजिट चार्ज के साथ, और एक हम इसमें बना देते हैं मेटल चिलेट्स। मेटल चिलेट्स के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है इस तरह से।